Hello everyone, this side is Monica Chauhan and welcome back to my Thailand series part 3। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं फीफी आइलैंड पर थी और ये व्यू भी फीफी आइलैंड का ही है जो कि बहुत खूबसूरत है। तो अभी मैं जा रही हूँ एक्टिविटी के लिए जो फीफी आइलैंड पर होती है। इसके लिए स्पेशली आपको एक बोट हायर करनी पड़ेगी जिसका कॉस्ट 1600 बात पर पर्सन पड़ा था और इंडियन रुपीज़ में 2000 पर हेड पड़ेगा। तो इसमें आपको लगभग 4 से 5 व्यू पॉइंट्स दिखाए जाएंगे जिसमें वाइकिंग केव, माया बे, पिले लगून ये सब आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें अगर आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो भी बेशक कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाइकिंग केव का व्यू है। मैंने अपनी एक्टिविटी के लिए लॉन्ग टेल बोट ही चूज़ किया। अगर आप चाहें तो वहाँ पे फेरीज भी हायर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने लिए प्राइवेट बोट भी ले सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो प्लीज़ लाइफ जैकेट ज़रूर पहने, वरना जितना आपको ये कूल एंड बहुत अच्छा लग रहा होगा, आई नो दैट, बट ये उतना ही डेंजरस एंड रिस्की भी बहुत होता है। आपको देखने में तो ये बहुत अमेजिंग लग रहा होगा बट सीरियसली उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसीलिए अगर आप जब भी एक्टिविटी करने आते हैं तो लाइफ जैकेट पहनकर ही एक्टिविटी करें और राइड लें। तो फाइनली मैं पहुंच गई पिले लगून जहां मेरी एक्टिविटी होने वाली है। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये पिले लगून है और आप जितना चाहें उतना स्टे कर सकते हैं। मतलब एक व्यू पॉइंट पर आप 1 घंटा 2 घंटा जितना चाहें आप उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा। जहाँ मैंने स्नॉर्कलिंग करा वहाँ पे इसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी डेप्थ थी। तो देखकर ही तो पहले बहुत ज़्यादा डर लग गया, बट जब ट्राई किया तो ऑलरेडी मज़ा आने लगा और डर भी चला गया। और अगर आप भी स्नॉर्कलिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर ही करें। हमारी बोट एकदम मिड में, मतलब समुद्र के मिड में थी और ये समुद्र का किनारा नहीं है, ये कोई किनारा विनारा नहीं है, ये समुद्र का एकदम गहराई वाला पार्ट है। तो ऐसी जगह हमने स्नॉर्कलिंग करी और ये बहुत ब्यूटीफुल था। और ये फीलिंग जो मैं कैसे बताऊँ, मैं जो फील कर रही हूँ बहुत अमेजिंग था। आपको देखने में इसकी गहराई कम लग रही होगी बट बहुत गहरा था। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रोप दिख रही होगी, इसी को पकड़ के हमने स्नॉर्कलिंग किया। इसकी गहराई देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा स्नॉर्कल नहीं किया, पर जितना भी किया बहुत मज़ा आया। हमने लगभग 3 से 4 घंटे स्पेंड किए पिले लगून पर। फिर उसके बाद हम वापस होटल की तरफ चले गए। इन वेव्स को हल्के में मत लीजिएगा गाइस, ये दिखने में तो बड़ी कूल लगती हैं बट ये बहुत रिस्की थी। मेरा तो लगा कि अब बोट पलट जाएगी, बट फाइनली सुरक्षित हम घर पहुंच गए, आई मीन होटल पहुंच गए। तो अगर आप आते हैं तो प्लीज़ लाइफ जैकेट पहन कर ही कुछ करें, एक्टिविटी वगैरह।
फीफी आइलैंड राइड टूर पर हमें लग गए लगभग 6 से 7 घंटे। इतना तो ऑब्वियस है लगना, क्योंकि 4 से 5 व्यू पॉइंट हैं और एक-एक करके सबके पास टाइम देना और वहाँ रुकना सबसे अच्छी बात है। तो गाइज़, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर थाईलैंड जाते हैं तो इसका मज़ा ज़रूर लें। तो ये थी मेरी फीफी आइलैंड की लास्ट वीडियो। देन अब मैं आप सबको मिलूँगी नई डेस्टिनेशन पर नई वीडियो के साथ। बाय बाय।